हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि आजकल हम लोग कोई भी एक वीडियो सिर्फ 1 मिनट तक कंसिस्टेंटली यानी कि बिना स्किप किए नॉर्मल स्पीड में देख ही नहीं पाते। एंड सिर्फ इतना ही फोकस रहना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है। अभी जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, लोग क्लिक करते हैं, सीटीआर काफी ज्यादा हाई रहता है यानी कि क्लिक थ्रू रेशियो, बट जो ऑडियंस रिटेंशन रहती है वो लिटरली 5-10 सेकंड में ही ऑडियंस गायब हो जाती है। तो खैर, आज आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कब आखिरी बार कोई एक 20 से 25 मिनट का वीडियो कंसिस्टेंटली यानी कि बिना स्किप किए देखा था और उसे याद भी रखा कि आखिर उसमें था क्या। देखिए, आजकल हर कोई रील्स देखता है, शॉर्ट्स देखता है एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो काफी कम ही लोग देख रहे हैं। एंड ये एक हैबिट बन चुकी है रील्स शॉर्ट्स देखना। एंड ये हैबिट जो है, ये सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि ये एक सबल चेंज है जो हमारे ब्रेन को रिवायर कर रही है। देखिए, मैं कहता हूं कि जो शॉर्ट्स और रील्स है वो लिटरली हमारे लिए हार्मफुल है एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से तो बेकार ही है। एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कैसे शॉर्ट्स और रील्स से अच्छा है, ये बात आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मेरा पर्सनल व्यू और इसके अलावा साइंस, डाटा, इन सारी चीजों का यूज करके आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे शॉर्ट्स और रील्स हमारे ब्रेन को लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हमें इससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले बात कि लॉकडाउन से कहानी शुरू होती है कि लॉकडाउन में हर कोई अपने घर पे ही था एंड उस टाइम सोशल मीडिया काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ यूज करने का रेट। तो हर कोई टिकटॉक ज्यादातर लोग यूज करते थे पहले, फिर यही सब शॉर्ट्स वगैरह। एंड जबकि मैं उसी टाइम पे फोन तो मैं भी यूज करता था, लेकिन मैं उस टाइम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। एंड वो भी कोई कॉमेडी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बल्कि एजुकेशनल और साइंस रिलेटेड वीडियोस। मैं जेट सेट फ्लाई साइंस नाम का एक चैनल था पहले, मैं उसको बहुत ज्यादा देखा करता था, जबकि अभी वो रीनेम होकर गौरव ठाकुर हो गया है। तो वो काफी अच्छी साइंस रिलेटेड वीडियोस उस चैनल पर अवेलेबल होती थी। एंड उसके अलावा ध्रुव राठी का भी चैनल और जेम टीवी, अंतरिक्ष टीवी, ऐसे चैनल्स के कंटेंट मैं काफी देर तक देखा करता था। ऑलमोस्ट हर दिन एक वीडियो तो देखता ही था। तो इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ? देखिए, इससे हुआ ये कि मेरी क्यूरियोसिटी और फोकस काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे जो हमारी रिकॉलिंग एबिलिटी होती है यानी कि मेमोरी में जो इम्प्रूव होती है, हेल्प करती है, वो भी मेरी काफी हद तक इम्प्रूव हुई। जैसे कि देखिए, हम लोग कोई लॉन्ग वीडियो देखते हैं, बड़ा बड़ा वीडियो, खासकर एजुकेशनल टॉपिक पे, तो वीडियो खत्म होने के बाद हम सोचते हैं कि अच्छा, आज की इस वीडियो में हमने ये देखा एंड ये ऐसे होता है। एंड जिससे हमारी क्यूरियोसिटी इंप्रूव होती है और फिर उसके बारे में हम और आगे सोचते ही जाते हैं। एंड सोचने से हमारी रिकॉलिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होती है एंड जिससे डायरेक्टली हमारा मेमोरी इंक्रीज होता है, स्ट्रांग होता है। जबकि वहीं पे शॉर्ट्स और रील्स देखने से होता क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो शॉर्ट्स और रील्स में एक माइक्रो वीडियोस होते हैं यानी कि 15 से 30 सेकेंड एंड 1 मिनट के अंदर ही आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है जो कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में काफी देर के बाद मिलता है। आपको इतना ज्यादा डोपामिन उतनी कम टाइम में ही मिलता है जो लॉन्ग फॉर्म में काफी देर बाद मिलता है। एंड इससे होता क्या है? इससे होता यह है, तो डोपामिन से तो पहले तो ये होता है कि हमें खुशी जैसा इम्प्रूव फील होता है। एंड खुशी से भी ज्यादा ये हमें ऐसा फील होता है कि और करो और करो, मतलब देखते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। एंड ऐसे ही रील्स तो होती तो है 1 मिनट के अंदर ही, लेकिन आप घंटों घंटों, 2-3 घंटे आप उसमें वेस्ट कर देते हो, इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट्स यूज करने में ही, देखने में ही। एंड जिससे होता क्या है, नुकसान क्या है आखिर? तो आप डोपामिन एडिक्ट हो जाते हो, उसी चीज के एडिक्ट हो जाते हो, इंस्टाग्राम के। सेकेंडली,
आपको उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में मिलता है जिसे आप रिकॉल नहीं करते, जिसके बारे में आप नहीं सोचते। आप बस ऐसे डाटा आता है आपका माइंड में, आप भूल छोड़ देते हो वहीं पे एंड दूसरा रील देखते हो, फिर वो डाटा आता है, फिर तीसरा देखते हो एंड ऐसे आप किसी टॉपिक को दिमाग में स्टोर करते ही नहीं हो एंड जिससे हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, सॉरी गाइज मुझे एक्चुअली थोड़ा कॉफ है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उससे आखिर होता क्या है। ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने से कम टाइम में, खास करके इंस्टाग्राम से या फिर शॉर्ट से, होता यह है कि हमारा माइंड उसे उतनी देर तक स्टोर ही नहीं करता और वो माइंड में आता है निकलता है, आता है निकलता है एंड जिससे हमारे माइंड को आदत हो जाती है डाटा को स्टोर न रखने का, इंफॉर्मेशन को स्टोर न रखने का, चीजें भूल जाने का, और जिससे आपकी जो रियल मेमोरी होती है वो भी काफी वीक हो जाती है। एंड अगला पॉइंट है फोकस। फोकस काफी ज्यादा घट जाता है। अकॉर्डिंग टू सम डेटा मैंने देखा था कि 2000 में जो हमारा एवरेज अटेंशन स्पेन था वो था 12 सेकेंड्स। आई नो कि कम था, लेकिन अभी वो मतलब कि 2025 में वो घट कर 8 सेकेंड्स हो गया है, यानी कि 4 सेकेंड्स कम, जो कि डायरेक्टली को रिलेट करता है सोशल मीडिया के इंक्रीजमेंट के साथ। मतलब कि जैसे जैसे सोशल मीडिया इंप्रूव हुआ, इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे शॉर्ट्स और रील्स का टाइम आया, वैसे वैसे हम लोगों का फोकस काफी घट गया। आजकल कोई भी ऐसे मेरे जैसे लॉन्ग वीडियोस, वो भी जो बिना एडिटेड होते हैं, इस पे कोई फोकस ही नहीं कर पाएगा। जो रील्स एंड जो अभी के टाइम पे जो लॉन्ग वीडियोस बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, उनमें हर 2 सेकंड 3 सेकंड में कुछ ना कुछ एलिमेंट दिखाया जाता है। लाइक कोई टेक्स्ट आ गया, कोई ओवरले आ गया, कोई बी रोल, ये सारी चीजें, कोई साउंड इफेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ आते ही रहता है आपको इन्वॉल्व रखने के लिए, आपको उसमें घुसाए रखने के लिए कि आप उसमें उस वीडियो को आप देखो। रील्स भी इसी तरह से बनाई जाती है। हालांकि रील्स छोटी होती हैं जिन पे आप इजिली कंसंट्रेट एंड फोकस कर सकते हो, इजिली वॉच टाइम दे सकते हो, बट फिर भी उसे ऐसे बनाया जाता है कि आप उसे देखो पूरा, जिससे उस वीडियो का, उस रील का रीच बढ़े। एंड फुल वीडियोस में भी यही यूज किया जाता है। खैर, मैं तो एडिटिंग यूज नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मुझे एडिटिंग कुछ खास आती नहीं। सेकेंडली कि एडिटिंग टाइम मांगती है, मतलब आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ 12th ग्रेड में, तो मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। खैर, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 7-8 दिनों के बाद मैं भी, एंड उतने दिनों से मैं सिर्फ स्टडी ही कर रहा था। एंड अपने सेकंड चैनल पे हर रात एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं अपनी जर्नी यानी कि विंटर आर्क के बारे में बताता हूँ। तो बस, एंड अभी क्या है कि पिछले 2 सालों से मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था एंड जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरा फोकस इतना ज्यादा कम हो गया कि मैं स्टडी 1 घंटे तक ही स्टडी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। एंड अभी मैंने चैलेंज स्टार्ट किया है, तो मैं कैसे भी उसको करने का कोशिश करता ही हूँ। खैर, उस चैलेंज के बारे में हम उसी चैनल पे बात करेंगे। तो आई थिंक आज का टॉपिक हो ही गया कि रील्स वर्सेस लॉन्ग वीडियोस, एंड जो कि मैंने क्लियरली बताया कि कैसे रील्स और शॉर्ट्स आपको कम टाइम में ज्यादा डोपामिन देते हैं, ज्यादा डेटा एंड इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि आपको एडिक्ट बनाता है, जो कि आपकी मेमोरी को वीक करता है, जो कि आपकी फोकस को वीक करता है, एंड जो कि आपके मोटिवेशन को भी वीक करता है। तो खैर, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। एंड तब तक याद रखिए कि अपने आप को हमेशा इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड ये बुरी चीजें, लाइक जो चीजें आपकी फोकस को डिग्रेड कर रही हैं, इनसे बचा जाए। तो अभी से आप चाहे तो लॉन्ग वीडियोस देखना स्टार्ट करें, या फिर ना भी तो स्टडी वगैरह अपनी लाइफ पे फोकस करें एंड शॉर्ट्स रील्स बेवजह ही देखना बंद करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।